More updates, subscribe to our channel. नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम आपको वर्ब के बारे में बताएंगे, वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वर्ब है ना, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट, यानी ए वर्ब इज ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट, यानी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। क्रिया क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, खेलना पढ़ना, लिखना बोलना, सभी क्रियाएं हैं। जितनी हम लोग जितना जो है क्या करते हैं, एक्शंस होती हैं, वे सब क्रियाएं होती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कहते हैं काइंड ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब यानी क्रिया के प्रकार। ठीक है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। चलिए देख लेते हैं मेन वर्ब। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब है ना, व्हेन वर्ब इज टू बी सिंगल यानी वन कॉल्ड मेन वर्ब, मतलब जब वाक्य में एक ही वर्ब हो यानी एक ही क्रिया हो तो उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ही इज गोइंग है ना, इसमें क्या है, इसमें सिंगल वर्ब है ना। यू विल गो, इसमें भी सिंगल वर्ब है। ठीक, चलिए देखते हैं काइंड ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अभी तो हमने देखा था कि वर्ब है ना, वर्ब दो प्रकार का होता है, यानी क्रिया दो प्रकार की होती है। एक कौन हमने बताया, एक मेन वर्ब बताया है और एक एक्सिलरी वर्ब बताया है। अब जो है कि मेन वर्ब भी दो प्रकार का होता है, यानी टू टाइप्स होता है काइंड ऑफ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब भी दो प्रकार का होता है। एक है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव। तो चलिए इन दोनों को हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिनके साथ उसका ऑब्जेक्ट उपस्थित हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या या किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। राजेश हिट्स अ बॉल है ना। अमन रिंग्स द बेल। अमन रिंग्स द बेल, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट उपस्थित है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए इन ट्रांजिटिव को हम समझ लेते हैं। इन ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है ना। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करते हैं, तो जो उत्तर मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। आदर्श बाथ्स इन द रिवर। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को हम मान्यता देते हैं, है ना, ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सिलरी वर्ब। वह वर्ब जो वॉइस, टेंस इत्यादि को बनाने में सहायता करती है उसे हम एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया कहते हैं। इसे हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ है ना, काइंड ऑफ। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे राम इज गोइंग टू आगरा। राम इज गोइंग टू आगरा है ना। चलिए अब इस काइंड ऑफ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार का होता है। एक है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है ना, फर्स्ट है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और सेकंड है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसमें प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। टोटल एक्सिलरी वर्ब की संख्या है 24। ठीक है,
एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज ये आते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ब टू बी, और दूसरा है यानी सेकंड है वर्ब टू हैव, और थर्ड है वर्ब टू डू। तो फर्स्ट देख लेते हैं वर्ब टू बी, है ना। वर्ब टू बी क्या है ना। वर्ब टू बी, ठीक है। फर्स्ट वर्ब टू बी देख लेते हैं। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी के अंतर्गत हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, इसका प्रयोग हम पढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, बस देखना है कि इज का किसके साथ प्रयोग है, एम का किसके साथ प्रयोग है, आर का किसके साथ प्रयोग है, वाज का किसके साथ प्रयोग है ना, किस टेंस में होता है, वेयर का किसके साथ प्रयोग होता है, किस टेंस में होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर वाला देख लेते हैं, टू हैव वाला। ठीक है, टू हैव, सेकेंड है टू हैव। वर्ब टू हैव देख लेते हैं। वर्ब टू हैव क्या है। वर्ब टू हैव में हम लोग पढ़ते हैं हैज, हैव और हैड। ठीक है, ये तीनों साधारणतः हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस में, और ये भी प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट में इसका हम जो है कि अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए ये तीनों जो है कि हैज, हैव, हैड, ज़्यादातर हैज, हैव, हैड ज़्यादातर अपना स्वामित्व यानी अपना अधिकार प्रकट करने के लिए आते हैं, प्रयोग में आते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। क्या कार है, ये अपना स्वामित्व प्रदर्शित कर रहा है ना। आई हैव अ गोल्डन डॉल, है ना, मेरे पास एक सुनहरी गुड़िया है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपना जो है कि स्वामित्व प्रदर्शन कर रहा है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड वर्ब टू डू। ठीक, वर्ब टू डू भी देख लेते हैं। चलिए थर्ड पे देख लेते हैं। ये सेकेंड का थर्ड नंबर वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब ये दूसरे का तीसरा नंबर वाला है। ठीक है, वर्ब टू डू, वर्ब टू डू। ठीक है, चलिए वर्ब टू डू के अंतर्गत हम डज, डू, डिड, है ना। वर्ब टू डू के अंतर्गत हम डज, डू, डिड का प्रयोग करते हैं। और हम जानते हैं कि टेंस है ना, टेंस में जो है कि डू डज का प्रयोग निगेटिव में हम करते हैं, है ना। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग निगेटिव के साथ हम करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। देख लेते हैं सेकंड का सेकंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत हम लोग कैन, मे, माइट, कुड, विल, शैल, मस्ट, यूज टू, शुड, वुड का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आपकी सहायता के लिए हम इन सभी सभी का जो है कि चार्ट बना दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आपकी सहायता के लिए हमने जितना अभी तक बताया उसका हमने चार्ट बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने अभी तक बताया वर्ब है ना, यानी वर्ब है ना, वर्ब में बताया मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब है ना। मेन वर्ब में बताया कि मेन वर्ब 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और एक्सिलरी वर्ब है ना, एक्सिलरी वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को बांटा गया है 3 भागों में। फर्स्ट है वर्ब टू बी, सेकेंड है वर्ब टू हैव और थर्ड है वर्ब टू डू। वर्ब टू बी के अंतर्गत हम एग्जाम आर का अध्ययन करते हैं। वर्ब टू हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड का अध्ययन करते हैं। वर्ब टू डू के अंतर्गत हम डू, डज, डिड का अध्ययन करते हैं। अब मॉडल एक्सिलरी देख लेते हैं, है ना। मॉडल एक्सिलरी में हम
कैन, मे, विल, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट का अध्ययन करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।